नरेंद्र मोदी ने जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया। जेवर एयरपोर्ट न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पड़ोसी राज्य हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड के लिए एक लाभकारी साबित होगा। इस नए एयरपोर्ट के शुरू होने से यात्रियों को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तुलना में 2.5-3 घंटे समय की बचत होगी। यमुना एक्सप्रेसवे की वजह से जेवर से आगरा की दूरी आसानी से तय हो जाएगी। देखिए हिंदी खबर संवाददाता महेंद्र माही की ये रिपोर्ट। ये बताइए कैसा लगा आज पीएम मोदी ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। धन्यवाद आपके लिए। मैं कह रहा हूँ इतना बढ़िया लगा है कि जेवर का पूरे एनसीआर को फायदा है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है जो इतना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुभारंभ मोदी जी ने किया है और लोकार्पण किया है। इसके लिए बहुत बहुत प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना अपार समूह आया है कि मैंने ऐसी रैली पहले कभी नहीं देखी। क्या कहेंगे एयरपोर्ट को लेकर? ये एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है और यहाँ से एक छोटे से व्यक्ति को भी कम से कम पैसे में उड़ान भरने की आज़ादी रहेगी। और ये यहाँ के क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में इस एयरपोर्ट को मंजूरी कराई। और योगी और मोदी जी का बहुत बहुत आभार। इस क्षेत्र का विकास हुआ और भविष्य में भी यहाँ के लोगों को नौकरी मिलेगी और यहाँ के लोगों का जीवन यापन बहुत उच्च स्तर पर पहुँचने वाला है। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा विकास हो रहा है, युवाओं को काम मिल रहा है, बहुत बढ़िया हुआ। जो विधायक जी, एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया, कभी जेवर की जनता ने सोचा नहीं था कि यहाँ एयरपोर्ट बनेगा। कैसा अनुभव आज? बहुत अच्छा लगा। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो विकास हुआ है, शायद पहली बार हुआ है ये विकास। और इस एयरपोर्ट से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरे एनसीआर को फायदा होगा। आप देख सकते हैं लोगों के अंदर खुशी है। पीएम ने इनॉग्रेशन किया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। मेरा गांव रनेरा है, ये हमारे गांव पे ही बना है एयरपोर्ट। हमारा गांव यहीं पास में ही है रनेरा, वो भी विस्थापित हो रहा है। मैं बिल्कुल कभी उम्मीद थी कि रनेरा गांव में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा? नहीं, कभी उम्मीद नहीं थी। मोदी और योगी जी की वजह से आज ये सपना साकार हुआ हमारा। क्या नाम है आपका? डब्बू चौधरी। एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया, खुशी है? हाँ, बहुत खुशी है, बहुत अच्छा है। यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, बहुत अच्छी व्यवस्था रहेगी और लोगों को भी, किसानों को भी लाभ होगा, हर व्यक्ति को लाभ होगा यहाँ से। और भी लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश कि कितनी खुशी है। और आप देखेंगे, आप देखिए मोदी की तस्वीर लेके अब जा रहे लोग। और ये तस्वीर क्या कहेंगे मोदी जी के लिए? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी। आई लव यू मोदी जी। एयरपोर्ट का उद्घाटन हो जाए और पीएम ने कहा कि मैं नहीं, आप लोग कर रहे हो उद्घाटन। हाँ, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया लगा। बहुत मोदी जी को कहाँ ले जा रहे हो? मोदी जी को ले जा रहे हैं, घर लगाएंगे ले जाकर। देखिए अपने मोदी जी को अपने घर ले जा रहे हैं। और बात करेंगे, उद्घाटन हो गया एयरपोर्ट का, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। जिसकी इसमें मतलब उम्मीद थी वो पूरी हुई। अच्छा, कभी सोचा था कि जेवर के ऐसे इलाके में एयरपोर्ट बनेगा? नहीं, कभी नहीं सोचा था। कभी नहीं सोचा था हमने। हाँ दीदी बता। क्या कहेंगे? सर बहुत खुशी है। बहुत खुशी है सर मिलके। सभी के चेहरे पे मुस्कान है और लोगों से बातचीत करेंगे कि किस तरीके से एयरपोर्ट बन गया। पीएम मोदी ने उसका इनॉग्रेशन भी कर दिया, कैसा लगा? एयरपोर्ट उद्घाटन जो कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, सबसे लोकप्रिय नेता मंत्री मोदी जी ने युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था उपलब्ध कराई है और इससे भारत जो है उत्तर प्रदेश में विकास की परिकल्पनाएं बनेंगी। जिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कल्पना कभी नहीं की थी, आज जेवर में जाके बनकर तैयार है। ये हमारी सरकार की इतनी ज़्यादा हेल्प मिली है, जो हमारी छोटे छोटे कस्बे, छोटे छोटे ज़िले आज इतने टॉप पे पहुंच रहे हैं। एंड जेवर जैसे छोटे से गांव में उन्होंने इतना डेवलपमेंट कर दिया है। आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री। क्या कहेंगे पीएम के लिए? पीएम के लिए हमारे पीएम इतने अच्छे हैं, इतने शांत स्वभाव के हैं। अब हिंदुस्तान की एक ताकत बना रखी है, कंट्री को अच्छा बना रखा है। यही एक समय था कि जेवर और आसपास के इलाकों को लोग आते नहीं थे, मतलब यहाँ नजर नहीं आते थे। मगर आज देखिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ रही है, एमओयू हो रही है, सेमीकंडक्टर बन रहा है। किस नजरिए से देखते हैं? ये हमारी योगी जी की बहुत कृपा है। योगी मोदी एक है और पहले लोग आने में तब तक विकास होता रहेगा। डेवलपमेंट। देखिए ये इनका कहना है, ये जोड़ी जब तक रहेगी विकास होता रहेगा।
हिंदी खबर के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट का जो योगी मोदी जी ने हमें सौभाग्य दिया है, इससे अब उन्होंने जब बोला है कि 100 और ऐसे एयरपोर्ट बनेंगे और जो यातायात जो हमारी साधन है जो उसकी सामान्य वर्ग के लिए सबसे अच्छी बात ये बोली है, सामान्य वर्ग के लिए ये है। इससे हम सब लोग क्या कहते हैं आवागमन विदेशों में भी कर सकते हैं और अपने व्यापार को भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ कार्गो का एक बहुत बड़ा हब बनने वाला है। मैं ये खबर हिंदी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सब देशवासियों को देना चाहूँगा। मैंने इस प्रोजेक्ट पे कार्य किया है और ये पिछले 3 दिन के अंदर अंदर ये तैयार हो जाएगा। धन्यवाद। एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हो गया, पीएम ने वादे भी किए हैं कि आने वाले समय में और एयरपोर्ट, कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा लगा जो ये जेवर एयरपोर्ट बना है, जिसका ये उद्घाटन हुआ है, बहुत अच्छा है और आगे भविष्य के लिए भी जो हमारे नौजवान हैं उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। और आगे जो बिजनेस है, बिजनेस पर्पज़ से जो अपनी जो होटल इंडस्ट्री है, जो पर्यटन है, उसमें काफ़ी अच्छा मौका है लोगों को काम करने का। और यहाँ से जेवर से, जो जेवर को पहले कोई नहीं जानता था, अब जेवर का नाम पूरे वर्ल्ड में है। और जेवर से जो लोकेलिटी है, जो पूरे उत्तर भारत में और जो पूरे यूपी में जो कनेक्टिविटी होगी उसको बहुत मजबूती मिलेगी। इवन जो दिल्ली का एयरपोर्ट है और दिल्ली से भी यहाँ जो कनेक्टिविटी है उसमें भी बहुत अच्छा एक जो है वो होगा। कभी मन में ये ख्याल था कि एयरपोर्ट बन भी जाएगा, तैयार भी हो जाएगा और उसका उद्घाटन भी पीएम कर देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से ये कई सालों से चल रहा था। हम लोग तो खैर यहाँ पे सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाते हैं, तो हमें पता था कि ये होना है। और हाँ, एक अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक वे में हो, ये ज़्यादा बेहतर था। थोड़ा डिले हुआ इनॉग्रेशन में, हाँ अभी ऑपरेशंस में थोड़ा समय है जो हम लोगों ने सुना है अभी तक। तो ऑपरेशन जैसे स्टार्ट होगा, निश्चित रूप से जो कार्गो आ रहा है आपका यूथ्स के लिए जो है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है। हाँ, शर्त ये है कि अपने स्किल का इस्तेमाल करें अच्छे तरीके से और सिस्टम के तहत काम करें, वो बहुत बेहतरीन का एक। इस एयरपोर्ट के बनने के बाद लोगों के मन में खुशी भी है और जिस तरीके से पीएम का संबोधन था और उन्होंने जनता को कहा कि ये उद्घाटन मैंने नहीं आप लोगों ने किया। और अच्छी बात यह जिस तरीके से उनका एक अंदाज था, जिस अंदाज से वो लोकप्रिय हैं, उन्होंने मोबाइल का टॉर्च जलाया और अपने तमाम नेताओं को, मुख्यमंत्रियों को कहा और जो जनता थी उनसे कहा कि अब ये मोबाइल टॉर्च जलाइए क्योंकि इनॉग्रेशन मैं नहीं आपके द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसे में आप देखिए ये जो पंडाल था पूरा भरा हुआ था और ऐसे में जो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, उनका करीबन 2 घंटे तक प्रोग्राम चला और आप देख सकते हैं अब धीरे धीरे लोग अपने घर जा रहे हैं। मगर जिस तरीके से लोगों को हमने सुना, हमने जाना कि कितनी खुशी है, इन्वेस्टमेंट आएगा, विकास होगा। जहां जेवर में कोई कदम नहीं रखना चाहता था वहां बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं। सेमीकंडक्टर हब का भी इनॉग्रेशन हुआ। पीएम ने खुद भी ये कहा कि देखिए इससे पहले सेमीकंडक्टर हब जो बनाया गया था उसका भी मैंने इनॉग्रेशन किया था। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आज के समय में जेवर की जो दशा है और जो दिशा है बिल्कुल बदल चुकी है। जिस जेवर में लोग जाना नहीं चाहते थे आज वहाँ करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। हाँ बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? देखो जो आप काम कर रहे हैं भाई, हमारे मीडिया के प्रभारी हैं और बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं भाई। जेवर जिसकी आज से पहले किसानी क्षेत्र था और इस क्षेत्र को जोड़ने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने करा है भाई। यहाँ पर किसानी क्षेत्र है और आज से जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में 80% आबादी किसान थी। अगर कोई नेता, चाहे प्रधानमंत्री जी मोदी हों, अगर वो किसान को उठा सकते हैं तो मानता हूँ कि 140 करोड़ आबादी के लिए बहुत बड़ा ये एक धरोहर होगी। क्योंकि जय जवान जय किसान का नाता आज से जो नारा है बहुत पहले आ गया था। और जो जेवर है भाई किसानी क्षेत्र है, ये यहाँ किसान कैसे आगे बढ़ेगा? मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर एयरपोर्ट में तो भाई उच्च श्रेणी का व्यक्ति जाता है तो मालदार है, पहले से धन तो संपदा है, पर यहाँ के लोग जब आगे बढ़ेंगे जब भाई टैक्सी ड्राइवर जेवर का हो, भाई होटल और रेंट जेवर के हों, यहाँ पर लोग रुकें, जेवर में रुकें, तो मुझे लगता है कि यहाँ का जो ओवरऑल विकास है वो अपने आप स्वतः जेवर हिंदुस्तान का ही भाई इसको अब पहचान मिल चुकी है। मेरा मानना ये है कि पहचान। एयरपोर्ट की कभी कल्पना की थी यहाँ? नहीं, आप कभी कल्पना नहीं की थी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का और स्थानीय विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह का, जिन्होंने एक जेवर जिसको कोई जानता नहीं था, किसी लेवल पर नहीं जानता, आज उसे इंटरनेशनल लेवल पर जानते हैं और जेवर एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है और युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। नए रोज़गार मिलेंगे, नई नई कंपनियां आ रही हैं, अस्पताल, मेडिकल डिवाइस पार्क और फिल्म सिटी। तो मैं
मेरा है कि युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा है और इससे भैया कभी कल्पना की थी कि ऐसे इलाके में जहाँ बस खेती हो वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाए? नहीं, कभी कल्पना नहीं की थी और जेवर वासी बहुत खुश हैं इस निर्णय से। और बीजेपी की गवर्नमेंट में बहुत अच्छे अच्छे कार्य हुए हैं और जो कि सपा सरकार ने बिल्कुल ही विराम लगा दिया था इस जेवर के एयरपोर्ट पे, वो अटल जी के टाइम का था जो इन्होंने रोक लगा दी थी। और मोदी जी की गवर्नमेंट में बहुत अच्छा ये जेवर का वो हुआ है, विकास हो रहा है और यहाँ की जनता बहुत खुश है, जेवर वासी बहुत खुश हैं, किसान बहुत खुश हैं और बहुत ही जेवर के लोग खुश हैं और आने वाले टाइम में इसका बेनिफिट यहाँ के लोगों को मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ जेवर के वो लोग जिन्होंने अपनी ज़मीन दी है एयरपोर्ट के लिए। उनका साफ तौर पे कहना है कि रोज़गार मिला है, अच्छा मुआवजा मिला है और हमारी जो पहचान है उसको एक नई उड़ान मिली है। और ऐसे में जब एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है, पीएम ने इसका इनॉग्रेशन कर दिया है, तो आने वाले समय में और ज़्यादा जो जेवर है उसका विकास होगा। हिंदी खबर से महेंद्र माही, जेवर। और इस बीच